बिहार के भागलपुर से गिरिराज ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर दी है। कहा वजूद बचाने की लड़ाई है। यात्रा शुरू करने से पहले गिरिराज सिंह सुबह 9 बजे भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचे, पूजा और हवन किया। हवन के बाद उनकी पद यात्रा शुरू हुई। भागलपुर जिला स्कूल में पहली जनसभा की। यात्रा का मकसद भी बताया। हम तो हिंदुओं को दंगा न हो इसलिए एकत्रित कर रहे हैं। संगठित रहेंगे तो कोई आप पर दंगा नहीं करेगा। बीजेपी ने गिरिराज सिंह की यात्रा से खुद को दूर रखा है। विपक्ष भी हमलावर है। बिहार जो है बुद्ध की धरती है, अमन चैन की धरती है। यहाँ अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो बिहार की जनता उसको बख्शेगी नहीं। गिरिराज की यात्रा भागलपुर से कटिहार, पूर्णिया, अररिया होते हुए 22 अक्टूबर को किशनगंज में पूरी होगी। ये सभी इलाके मुस्लिम बहुल हैं। पहली कैबिनेट बैठक में नायब सिंह सैनी सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा में आरक्षण में कोटे में कोटा लागू। शपथ के बाद पहली कैबिनेट बैठक में नायब सिंह सैनी सरकार ने कोटे में कोटा वाला सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करने का फैसला किया। इस फैसले से हरियाणा में एससी को मिलने वाले 20% आरक्षण में कोटा सिस्टम लागू होगा। हरियाणा में अनुसूचित जाति की 37 श्रेणियां हैं। अब इन सभी 37 जातियों को अलग अलग कोटा मिलेगा। हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। हालांकि सैनी सरकार के इस फैसले का बीएसपी की मुखिया मायावती ने विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में फैसला सुनाया था कि एससी एसटी को कोटे के अंदर कोटा बनाकर आरक्षण दे सकते हैं। उत्तराखंड में 9 नवंबर से लागू हो सकता है समान नागरिक संहिता कानून। रूलिंग और क्रियान्वयन कमेटी ने रूल्स और रेगुलेशन का अंतिम मसौदा सीएम पुष्कर धामी को सौंपा। शत्रुघ्न सिंह के नेतृत्व में बनाई गई रूलिंग कमेटी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन का अंतिम मसौदा सौंप दिया। यूसीसी के ड्राफ्ट में विवाह और तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन, उत्तराधिकार से जुड़े नियम हैं। समिति की तरफ से सौंपा गया यूसीसी रूलिंग का ड्राफ्ट अब न्याय विभाग के पास परीक्षण के लिए जाएगा। उसके बाद सूत्रों के मुताबिक 23 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में यूसीसी नियमावली रखी जाएगी। घर बैठे ही उनकी समस्याओं का समाधान होना है और सबको सुविधा मिलेगी। एक अच्छा कानून राज्य के अंदर लागू होगा तो उसकी तिथियों का जल्दी हम ऐलान करेंगे। लोगों को आसानी से यूसीसी के बारे में जानकारी मिल सके, इसके लिए उत्तराखंड सरकार पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार करवा रही है। झारखंड एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूले का हुआ ऐलान। गठबंधन में जेडीयू और चिराग पासवान वाली एलजेपी को भी मिली सीटें। सीट शेयरिंग फार्मूले के तहत झारखंड में बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और चिराग पासवान वाली एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आजसू 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा, कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है। गठबंधन में जेडीयू को जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ विधानसभा सीट दी गई है, वहीं एलजेपी-आर को चतरा सीट दी गई है। जल्द ही एनडीए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट करेगा जारी। झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को होना है मतदान। कांग्रेस आला कमान तय करेगा हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल का नेता। विधायकों की बैठक में पारित हुआ प्रस्ताव। पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, प्रताप सिंह बाजवा, अजय माकन और टीएस सिंहदेव की मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत सभी विधायक मौजूद थे। पर्यवेक्षकों ने सभी विधायकों से एक-एक कर चर्चा की और उनकी राय जानी। चर्चा के बाद सीएलपी की मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ कि पार्टी अध्यक्ष विधायक दल का नेता तय करे। कांग्रेस के विधायक दल ने जो प्रस्ताव यहाँ पर पास किया है, उसके साथ में हर एक विधायक के जो भी उनका कहना था, सुझाव था कांग्रेस विधायक दल के नेता के बारे में, ये सब हम इकट्ठा करके कांग्रेस के नेतृत्व को हम आज ही दे देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 दिन पहले ही दिल्ली में विधायकों की बैठक कर अपनी ताकत दिखाई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर हुई बैठक में हरियाणा कांग्रेस के 37 में से 31 विधायक शामिल हुए थे। एमवीए में 260 सीटों पर बनी सहमति, 28 सीटों पर फंसा पेच। 2 दिन में हो सकता है सीट शेयरिंग का ऐलान। सीट शेयरिंग पर मुंबई में 2 दिन चले मंथन के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बातचीत आखिरी चरण में है। अगले 2 से 3 दिन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक एमवीए में
260 सीटों पर सहमति बन गई है। जिन 28 सीटों पर सहमति नहीं बनी है, उस पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के दिग्गज नेता फिर चर्चा करेंगे। आज एमवीए के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और वोटिंग लिस्ट में फर्जीवाड़े की शिकायत की। इस बीच समाजवादी पार्टी ने एमवीए नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। अखिलेश यादव के महाराष्ट्र दौरे के बीच समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर सीट के लिए दबाव बना रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।